हमारे ज़हनों में एक सवाल और भी गर्दिश करता है कि मुहर्रम के जो अयाम हैं, इन अयाम में वाक़या करबला में जब 9वीं और 10वीं मुहर्रम को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आल के साथ उधर पानी बंद कर दिया गया था। तो हम लोग यहाँ पे 9वीं 10वीं मुहर्रम को दूध की और पानी की जो सबीलें लगाते हैं लोगों तक ये चीज़, तो होना तो ये चाहिए था कि ये भी हमें बंद कर देनी चाहिए। मतलब है कि हमें करबला वाक़या करबला को मद्देनज़र रखते हुए कि वहाँ पे तो उनके ऊपर पानी वग़ैरह बंद कर दिया गया था, सारी सहूलतें ख़त्म की थी। तो यहाँ पे अभी 9वीं 10वीं मुहर्रम को भी हमें फिर बंद कर देनी चाहिए, जो हमारे दिमागों में ये सवाल एक गर्दिश करता है। ये जब नाक़दीन के पास कोई दूसरा मामला ना बचे तो फिर वो ऐसे सवाल उठाते रहते हैं। वो हमारे पंजाबी में एक मिसाल इसकी मशहूर है कि कहा जाता है कि आटा गूंदनियों हिलनी क्यों है। ये आपने मिसाल सुनी हुई है। तो जब आपके पास कोई दलील ना बचे या आप वो काम ना कर सकें जो दूसरे कर रहे हैं, तो फिर आप उस काम में नुक्ते उठाना शुरू करते हैं। कोशिश करते हैं कि उस काम की नफ़ी की जाए, उसके कोई माइनस पॉइंट बताए जाएँ, ड्रॉबैक्स बताए जाएँ, डिसएडवांटेजेस बताए जाएँ, ठीक है? इनके मनफ़ी साइड को सामने लाया जाए। अभी देखिए ये एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि पानी बंद करना किसका फ़ेल था? यज़ीद का फ़ेल था। तो अगर पानी बंद करना यज़ीद का फ़ेल है, तो अगर हम भी उस दिन पानी बंद कर दें लोगों का, तो फिर इसका मतलब है कि हम भी यज़ीद के फ़ेल में शामिल हो गए। ये इमाम का फ़ेल तो नहीं था ना। तो हम उस यज़ीद के फ़ेल की नफ़ी के लिए कि जिस दिन उसने हुज़ूर इस्लाम की ज़ात जैसी हस्ती के नवासे और उनकी अहल के ऊपर पानी बंद किया, कि जिसके लिए हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, कि मैं तुमसे अजर रसालत नहीं मांगता मगर अपने अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ। तो अगर उसने हुज़ूर इस्लाम के इस कौल का पास नहीं किया, ये आजकल ज़ुबान ज़द-ए-आम है ना कि जी वो यज़ीद फ़ासिक था, फ़ाजिर था, लेकिन मुसलमान था। नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि यज़ीद काफ़िर था, जिसने हुज़ूर इस्लाम के कौल की नफ़ी कर दी। हुज़ूर ने अजर रसालत के तौर पर अपने अहले बैत की मवद्दत और मोहब्बत मांगी। उसने हुज़ूर के उस कौल को उठाकर एक साइड पे रख दिया, बल्कि बुरी तरीके से एक साइड पे रखा। तो जो शख्स हुज़ूर इस्लाम के कौल की नफ़ी कर दे, वो कुल आतिउल्लाह व रसूलुल्लाह के ज़ुमरे में नहीं आता। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़इन तवल्लौ, जो ऐसा नहीं करता, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, अल्लाह ताला ऐसे काफ़िरों से मोहब्बत नहीं करता। तो वो इसमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, किसी और दलील की ज़रूरत ही नहीं कि वो क्या था और क्या नहीं था। ये आयात मुबारका बड़ी वाज़ेह करती हैं कि हुज़ूर के कौल की नफ़ी करने की पादाश में, और हुज़ूर का कौल अल्लाह का कौल है, तो अल्लाह और रसूल के कौल की नफ़ी करने की पादाश में वो शख्स काफ़िर था। तो अब एक काफ़िर का जो अमल था कि उसने पानी बंद करवाया इमाम अली मुकाम पर, कि आज हम भी वही काम शुरू कर दें? नहीं, हम तो उसके उल्ट काम करेंगे। हम, जैसे वो कहा गया ना कि आपने जो दाढ़ी रखनी है वो इस तर्ज की रखनी है कि यहूदियों की नफ़ी हो, यहूदियों की दाढ़ी के अगेंस्ट आनी चाहिए। ये अक्सर अच्छा, आप उलमा से सुनते होंगे, ठीक है? मूंछें अगर आपने नहीं रखनी तो फलां कौम की नफ़ी में नहीं रखनी, यानी कि इसका ताल्लुक वो दीन से नहीं बता रहे, फलां कौम की नफ़ी करने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप यजीद की नफ़ी में लगाएं ना सबीलें। सारा काम क्या है, सिर्फ एक तबके का ही है? जो दीगर तबकात हैं वो सिर्फ नारायण खान की सैरों के लिए रह गए हैं, या उस दिन गुलछरे उड़ाने के लिए रह गए हैं? उनका काम है ना वो दूध की सबीलें लगाएं, वो शरबत की सबीलें लगाएं, लोगों को पानी आम प्रोवाइड करें, शाहराहों के ऊपर प्रोवाइड करें। जो फेल यजीद ने किया उस फेल का ऐसा ना बने। तो यजीद का फेल क्या था? उसने पानी बंद किया। ये इमाम आली मुकाम का फेल नहीं था। आजकल कि जो नाम नहाद उलमा है, जो कौम को वैसी तफरीक पैदा कर रहे हैं कौम के माबैन, और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, कभी मुहर्रम में काला लिबास पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, कि जी इससे फलां शख्स की मुशाबत हो जाती है। अगर इस साइड पे आप कहते हैं कि काला लिबास पहनने से एक तबके के साथ मुशाबत होती है तो ना पहना जाए, तो फिर पानी ना पिलाने से तो आपकी मुशाबत यजीद के साथ होती है। तो फिर आप ऐसा अमल क्यों कर रहे हैं? तो आज जो सबील के खिलाफ चलेगा, जो पानी के खिलाफ चलेगा, वो समझें कि उसका ताल्लुक किसी और जगह से है।